Hello everyone, this is Praveen Gaur and today we will discuss about psychoanalytical theory of Freud. काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और सी टेट यू टेट और अदर टेट एग्ज़ाम में या कहें जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, टीचिंग जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, सबसे इससे एक या दो क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान है, प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आप एक बार इसे अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आसानी से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नैतिक विकास का सबसे पहला पूर्णतः विकसित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मनोवैश्लेषिक सिद्धांत है, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी ही नैतिक विकास का सबसे पहला पूर्णतः विकसित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी को किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने बेसिकली हमारे जो पर्सनैलिटी है उसके तीन प्रमुख अवयव यानी कि एलिमेंट बताए हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? पहला है इड उपाहम, दूसरा है ईगो और तीसरा है पराअहम यानी कि सुपर ईगो। आप इनके इंग्लिश नाम से याद कर सकते हैं, आसान है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो देखते हैं तीनों एलिमेंट्स में क्या क्या बताया फ्रायड ने। पहला है इड। यह व्यक्तित्व का जन्मजात अवयव है, यानी कि इड व्यक्तित्व का एक ऐसा एलिमेंट है जो बाय बर्थ मिलता है। यह खुशी आनंद को ज़्यादा महत्व देता है। तो इड जो काम करता है वह प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पर काम करता है और इसके लिए खुशी आनंद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यह आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति चाहता है, यानी कि जो भी आवश्यकता होती है वह चाहता है कि तुरंत उसकी पूर्ति हो। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति चिंता में या क्रोध में आ जाता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वह उसे तुरंत पूरा करना चाहता है और पूरा न होने की दशा में वह क्रोध में या चिंता में आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक छोटा बच्चा भूखा होने पर दूध न मिलने तक रोता रहता है और वह जब तक रोता रहता है जब तक माँ उसको दूध न पिला दे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसे हम नेक्स्ट एलिमेंट तक लेके चलेंगे। जैसे सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ आप बैठे हुए हैं और आपकी डेस्क पर एक बोतल रखी हुई है जो कि खाली है और आपको प्यास लगी हुई है। लेकिन जब आपको प्यास लगी तो आप देखते हैं कि आपके कलीग की डेस्क पर जो बोतल है वह पानी से भरी हुई है। तो जिस व्यक्ति में इड एलिमेंट होगा तो वह तुरंत कलीग के पास जाएगा और उसकी डेस्क पे से पानी की बोतल उठाकर पी लेगा। तो वह अपनी आवश्यकताओं को तुरंत पूर्ति चाहता है। तो इस प्रकार वह पानी पीकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। चलिए नेक्स्ट है ईगो। यह 3 वर्ष की उम्र से बच्चों में विकसित होता है। इड कब से आता था? जन्म से। और ईगो 3 वर्ष की उम्र से। यह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, यानी कि ईगो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पर काम करता है। यह इड की आकांक्षाओं को सामाजिक नियमों के तहत पूरा करने की कोशिश करता है। इड की जो भी आवश्यकता हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति का कार्य ईगो करता है और किस तरीके से करता है कि वह सामाजिक दायरे में हो, यानी कि वह इड की जो भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति सामाजिक दायरों में रहकर और सामाजिक नियमों के हिसाब से करता है। यह इड की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर होने वाले दुख या गुस्से को खत्म करने की कोशिश करता है, यानी कि जब इड की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है या गुस्से में आता है, तो ईगो उस दुख या गुस्से को खत्म करना चाहता है। यह दूसरे की आवश्यकताओं की बारे में भी समझता है। इड में आपने देखा कि इड केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है और तुरंत पूर्ति करना चाहता है। वहीं ईगो दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझता है और जो भी इड की आवश्यकता हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको एक सामाजिक दायरे में पूरा करता है। तो अभी जो आपने पानी वाला एग्जाम्पल देखा कि सपोज आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको प्यास लगी हुई है और आपकी बोतल है खाली और आपने अपने कलीग की बोतल देखी कि वह भरी हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति में ईगो का एलिमेंट होगा वह व्यक्ति
कलीग के पास जाकर उस बोतल से पानी नहीं पिएगा, बल्कि वह बोतल भरने का वेट करेगा या खुद उठकर बोतल भरकर पानी लाकर फिर पानी पिएगा। तो इस प्रकार इड और ईगो में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो कि इड तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत करना चाहता है, वहीं ईगो इड की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है लेकिन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है सुपर ईगो यानी कि परा अहम। यह बच्चे की 5 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। इड कब से शुरू होता था? बाय बर्थ। अहम कब से शुरू होता था? ईगो 3 वर्ष की अवस्था से। वहीं सुपर ईगो शुरू होता है 5 वर्ष की अवस्था से। यह प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पर काम करता है, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। यह नैतिक नियमों को अधिक महत्व देता है। इसके सब निर्णय नैतिक मूल्यों के आधार पर ही होते हैं, यानी कि सुपर ईगो वाले व्यक्ति जितने भी डिसीजन लेते हैं वह प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने तीनों एलिमेंट्स को ध्यान से समझा हो तो इड एक्सट्रीम है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, वहीं सुपर ईगो एक्सट्रीम है अपने नैतिक मूल्यों पर डटे रहने में। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपने देखा हो कि वह चाहे उनका काम बिगड़ जाए लेकिन वह गलत काम नहीं करते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से, सपोज आप किसी ऑफिस में कोई काम कराने गए हैं और आपको वह काम कराना है, जल्दी है, तो आप रिश्वत दे के काम करा लेंगे। लेकिन जिन व्यक्तियों में सुपर ईगो वाला एलिमेंट होगा वह अपना काम बिगड़ने देंगे लेकिन रिश्वत नहीं देंगे, यानी कि वह बिना रिश्वत के ही काम कराएंगे। मतलब वह नैतिक मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो सुपर ईगो वाले व्यक्ति एक्सट्रीम होते हैं अपने नैतिक मूल्यों में, और इड वाले व्यक्ति होते हैं एक्सट्रीम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में। और ईगो क्या करता है? ईगो बैलेंस करता है। ईगो इड की भी आवश्यकताओं को समझता है और सुपर ईगो की आवश्यकताओं को समझता है, और उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। चलिए इस फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इड क्या करता है? प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन, यानी कि प्लेजर चाहता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है। वहीं सुपर ईगो डू द राइट थिंग्स, बी गुड, बी परफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू मोरल कोड, यानी कि सही चीज़ें करना चाहता है, परफेक्ट रहना चाहता है, परफेक्ट चीज़ें करना चाहता है और जो नैतिक नियम है उनके अनुसार काम करना चाहता है। वहीं ईगो क्या करता है? प्लेजर एंड अवॉइड पेन टेम्पर्ड बाई रियलिटी, यानी कि वह प्लेजर गेन करना चाहता है लेकिन वास्तविकता के आधार पर, यानी और सामाजिक नियमों के आधार पर। कंप्रोमाइज डिमांड्स ऑफ इड, सुपर ईगो एंड वर्ल्ड, यानी कि ईगो क्या करता है कि जो इड की डिमांड्स हैं, सुपर ईगो की डिमांड्स हैं और जो वर्ल्ड की डिमांड्स हैं उनको कंप्रोमाइज करता है, उनको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करता है और जैसी सिचुएशन होती है उनको उनकी पूर्ति करने की कोशिश करता है। एक और एग्जाम्पल है इसका, इड वाला व्यक्ति है, सपोज वह कह रहा है आई वांट डैट राइट नाउ, मतलब मुझे यह अभी चाहिए। सुपर ईगो कहता है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, मतलब कोई चीज़ है उसके बारे में जिसमें इट एलिमेंट है, वह कह रहा है आई वांट दिस थिंग्स राइट नाउ। वहीं सुपर ईगो वाला कह रहा है कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ईगो कहता है लेट्स फिगर आउट ए वे टू वर्क टुगेदर, यानी कि कोई ऐसा तरीका निकालते हैं कि जिससे साथ काम कर सकें, यानी कि जिससे इड भी खुश हो जाए और सुपर ईगो भी अपने नैतिक मूल्यों को समझ सके। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।